लखनऊ के शहीद पथ के पास अफोर्डेबल सेगमेंट्स के हाउसेस लेकर आया हूँ गेटेड सोसाइटी के अंदर। अफोर्डेबल सेगमेंट मैंने इसलिए कहा क्योंकि मात्र 40,50,000 रुपए से मकानों की यहाँ पर शुरुआत हो जाती है और शहीद पथ एक बेहद ही प्राइम लोकेशन है जहाँ पर आज की डेट में प्रॉपर्टीज हर व्यक्ति तलाश रहा है। ये जो सोसाइटी आप देख रहे हैं ये लैंडवे इनोवेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आपको देखने को मिल रही है और ये सबसे पुरानी कंपनी है इस पूरे रीजन में। शहीद पथ के आसपास बहुत सारे मकान इन्होंने डिलीवर किए हैं। कमिटमेंट्स पे हमेशा खरा उतरते हैं, जो भी डेवलपमेंट का कमिटमेंट ये करते हैं करके देते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो फिलहाल हम रोड पे खड़े हैं जिसका निर्माण हो चुका है, जिसके नीचे सीवर पड़ चुका है। पार्क्स आपको देखने को मिल जाएंगे और पीछे देखेंगे तो तमाम हाउसेस आपको एक लाइन से देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में हमारे साथ कंपनी के सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव मिस्टर सौरभ सिंह सर मौजूद हैं और सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले तो सर यही बताइएगा कि हम कह रहे हैं शहीद पथ के पास जी, तो एग्जैक्टली हम जरा क्लियर कर दें शहीद पथ पे हम कहाँ खड़े हैं। शहीद पथ पे रमाबाई अंबेडकर मैदान जो है उसी के जस्ट अपोजिट में नियर ओमेक्स सिटी के पास में हमारा ये प्रोजेक्ट है। ये लोकेशन आ जाता जी। है और यहाँ से व्यक्ति अगर जानना चाहे कि ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन कितनी दूरी पे है या जी। चारबाग की दूरी, कनेक्टिविटी क्या है? हाँ तो कितनी दूरी पे आ जाएगी? यहाँ से चारबाग रेलवे स्टेशन आपका 9 से 10 किलोमीटर है और आपका ट्रांसपोर्ट नगर जो होता है यहाँ से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। और आउटर रिंग रोड की बात करते हैं तो लगभग 3.5 से 4 किलोमीटर पे वो आ जाता है। लुलू मैदान की बात करते हैं 7 किलोमीटर पे आ जाता है। तो कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, आप समझ सकते हैं शहीद पथ के बगल में हमारा प्रोजेक्ट बगल में है। ये प्रोजेक्ट आ जाता है और जिन लोगों को मकान चाहिए वे मकान भी ले सकते हैं। ये सर देखेंगे तो तमाम आपको बाउंड्रीज देखने को मिल जाएंगी प्लॉट्स की, तो प्लॉट्स भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जो कि अवेलेबल है। जी। गेटेड सोसाइटी है सर, सारी अम्यूनिटीज को जरा वन बाय वन हम बताएं जी। एक बार। पूरी गेटेड सोसाइटी है जिसमें हम पूरी 30 फीट की सीसी रोड डाल के दे रहे हैं और सिविल लाइन के साथ में एसटीपी प्लांट लगा रहे हैं। ठीक, हमारा पार्क डेवलप हो रखा है, इसमें हम ट्रांसफार्मर स्ट्रीट लाइट पोल लगा के दे रहे हैं। और रोड की जो हम बात कर रहे हैं कि 30 फीट जो हमने रोड दी है कहीं से ब्लॉक नहीं है, आप सीधे जाके आप लेफ्ट घूम जाइए राइट घूम जाइए, सारी रोडें 30 फीट है और एक दूसरे से कनेक्टेड है। कनेक्टेड जी, व्यक्ति को बैक नहीं करना, बैक नहीं करना है आपको। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर ऑलरेडी लगी हुई है। प्लांटेशन का भी आपने खासा काम किया है यहाँ पर देखा जाए तो। और कैमरामैन जरा एक बार टर्न करें इस तरफ। इस सोसाइटी के आसपास यदि आप देखेंगे तो तमाम मकान आपको देखने को मिलेंगे जो बन चुके हैं, जिनके अंदर लोग जो है कहा जाए तो हैप्पीली रह रहे हैं। जी, अब मुझे एक बात बताइए सर, मकानों की शुरुआत हमने बताया कि महज 40,50,000 रुपए से हो जाती है। तो आप अगर अपने इस प्रोजेक्ट को औरों से कंपेयर करें इन टर्म्स ऑफ अफोर्डेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, तो कैसे इसे क्या कहना चाहेंगे सर दर्शकों को? देखिए लोग बोलते हैं कि हम भी 40 लाख 45 लाख में ऐसे मकान बेच रहे हैं, लेकिन सामने जो एमिनिटीज़ की बात अगर करें तो एमिनिटीज़ कोई नहीं दे रहा है। सब डामर रोड डालते हैं, 20 फीट 25 फीट डामर रोड बिना सिविल लाइन के डाल के आपको प्रोवाइड करते हैं। और हमारी कंपनी क्या है 30 फीट रोड दे रही, सिविल लाइन साथ में दे रही। और जो हम मकान आपको 40,50,000 में दे रहे हैं वो सिंप्लेक्स नहीं दे रहे हैं, आपको डुप्लेक्स दे रहे हैं जिसका बिल्डअप एरिया अप्रॉक्स 1400 स्क्वायर फीट आता। ऊपर भी एक कमरा, ऊपर भी एक बड़ा सा हॉल आपको 3 BHK का ये मकान डुप्लेक्स बना के हो जाता है। और कैमरामैन जरा इस तरफ भी दिखाएं, निरंतर आप देखेंगे तो काम होता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। बिजली के पोल्स वगैरह जहां जहां नहीं लग पाए थे वहां पर लगाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ मकान ऐसे भी हैं जिनका कहा जाए तो निर्माण इस समय चल रहा है। हालांकि कुछ मकान ऐसे भी हैं जो प्लॉट लेकर ग्राहकों के द्वारा बनाए गए हैं, अपने तरीके से बनवाए गए हैं और उसमें भी लोग देखेंगे तो आपको रहते हुए देखने को मिल जाएंगे। हमने कहा तो सोसाइटी में आपको पार्क देखने को मिलेगा। ये 30 फीट रोड है, देखेंगे ये आपको पार्क देखने को मिल जाता है। पार्क के अंदर ही आप देखेंगे तो आपको ट्रांसफार्मर देखने को मिल जाएगा, सीवर इसके अंदर प्लांट किया जा चुका है और ये बिजली के तार आपको देखने को मिल जाएंगे। केबल्स को एक बार थॉरली कैमरामैन दिखाएं, बिजली यहाँ पे आ चुकी है और इन्हीं पोल्स में इनबिल्ट आपको स्ट्रीट लाइट्स देखने को मिल जाएंगी। और कैमरामैन यदि पीछे दिखाते हैं तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स देखने को मिल जाएंगे। हालांकि प्लांटेशन पार्क के अंदर भी हुई है, छोटे पौधे लगाए गए हैं जो आगे चलकर बड़े ट्रीज में कन्वर्ट होंगे। और ये वो मकान है जो लोगों ने अपना निजी प्लॉट लेकर बनाया हुआ है। अब सर एक बात बताइएगा, जैसे मान लीजिए कोई भी ग्राहक आता है, चलिए यहाँ पे सेट हो गया, लोकेशन भी बहुत ही प्राइम है। दो सवाल है इसमें। पहला ये कि स्कूल और हॉस्पिटल्स कितनी दूरी पे हो जाएंगे, दूसरे में कि प्राइस का जो एप्रिसिएशन है शहीद पथ के आसपास वो जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छा है, ये बात लोगों से छिपी भी नहीं है। बिल्कुल। यहाँ के प्राइस एप्रिसिएशन को आप किस रूप में देखते हैं, ये दोनों सवाल जरा बताइएगा मुझे। जैसे स्कूलिंग की बात करते हैं तो आपके शहीद पथ के पास में हमारा प्रोजेक्ट है, तो यहाँ से LPS DPS जैसे बड़े स्कूल जो हैं वो 3 से 4 किलोमीटर के रेंज में आपको आ जाते हैं। CMS स्कूल हो गया आपका आशियाना में है, यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर में वो आ जाते हैं। तो सारे बड़े स्कूल जितने हैं वो तो 3 से 4 किलोमीटर में है ही हैं। बाकी छोटे स्कूल भी जैसे मणिपाल स्कूल हो गया, मतलब छोटे
छोटा नहीं, अच्छा स्कूल वो भी है, लेकिन बड़ा ब्रांड नहीं है। मणिपाल पब्लिक स्कूल हो गया, कृष्णा पब्लिक स्कूल हो गया, सब आपको शहीद पथ के बगल में मिल जाएंगे, देखने को मिल जाएगा। और अगर हॉस्पिटल की बात करते हैं तो SGPGI यहाँ से 4 किलोमीटर पे है, ठीक है। मेदांता यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर पे है। अपोलो हॉस्पिटल, तो कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, स्कूल और हॉस्पिटल आपको सब पास में मिलेंगे। ठीक है। जी, लुलु की भी दूरी 5 से 6 किलोमीटर की हो जाती है। हाँ, अप्रॉक्स यही पड़ता है। ठीक है सर। और प्राइस एप्रिसिएशन कैसा होने वाला है अगले आने वाले सालों में? बिल्कुल अप्रिसिएशन होना है, इसलिए क्योंकि शहीद पथ के पास में है, ठीक है। कनेक्टिविटी आपको डायरेक्ट टेम्पो ऑटो आपको यहाँ से चारबाग के लिए मिलती है, और हम एमिनिटीज़ के साथ में दे रहे हैं, ठीक है ना। हमारी रोड पे अभी थोड़ा सा काम चल रहा है और पोजीशन देना हमने शुरू किया है, जहाँ 4-6 फैमिलीज और आएंगी, तो कंपनी रेट टाइम टू टाइम रिवाइज करती रहती है, चाहे वो प्लॉट का हो चाहे मकान का हो, तो रेट रिवाइज होते रहेंगे, अप्रिसिएशन आपको अच्छा मिलेगा यहाँ पर। बिल्कुल। देर ना कर रहे हो दोस्तों, पहले हम आपको एक मकान दिखा देते हैं। और जैसा कि हमने कहा था कि कोई भी साइज आप प्लॉट लें या मकान लें, आपको सामने 30 फीट की रोड मिलेगी, जिसके नीचे सीवर प्लांट किया जा चुका है। और यहाँ पर देखेंगे तो बाकायदे आपको वेस्ट का पाइप देखने को मिल जाएगा, जो सीवर से कनेक्टेड है। ये सर मकान कितने स्क्वायर फीट का है? ये 902 स्क्वायर फीट का है, 22 का इसका फ्रंट है और 41 की गहराई, मतलब 22/41। ठीक है। इसी की कीमत है 40,50,000 जी। एक बार कैमरामैन आए और मैं चाहूंगा सर आप भी जरा इसे अंदर से दिखाइए। काफी बड़ी पार्किंग हो जाती है सर, शुरुआत इसी से करिए आप। जी, ये पार्किंग स्पेस 10.5/14 की है, इसमें 5 सीटर गाड़ी आराम से आपकी पार्क हो जाएगी, स्पेशियस पार्किंग है, ठीक है ना। फिर अंदर चलते हैं, ये एंट्रेंस आपका हो जाएगा मकान में। ठीक है। ये दरवाजे आप सेंट्रल लॉक के साथ देते हैं? हाँ, सेंट्रल लॉक के साथ में, डोरियन का डोर है, 11 साल इनकी वारंटी है। 11 साल की वारंटी है दरवाजे की। जी, ये आपका ड्राइंग डाइनिंग हॉल है, 10.5/18 का है, पूरा स्पेशियस है। साइड में वॉलपेपर लगा देते हैं, ऊपर आपको फॉल सीलिंग मिल जाएगी, और इससे अटैच आपका कॉमन वॉशरूम मैंने बाहर कर दिया है, मेन लैब है आपने किया हुआ है। आ जाएगा कैमरामैन दिखाएं। पहले तो ये विंडो देखने को मिल जाती है आपको, ये वॉश बेसिन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे डाइनिंग एरिया बनने वाला है, और ये हो जाता है कॉमन वॉशरूम। इसमें एक बहुत अच्छी बात ये लगी सर आपके मकान में खास तौर पे, कि अगर मान के चलिए यही वॉशरूम पीछे की तरफ होता, आपके किचन के सामने अगर आता, तो मान लीजिए कोई बाहरी गेस्ट आया हुआ है, उससे जब यूज करना होता तो आपके सेंटर तक आ जाता, बिल्कुल इस्तेमाल करने के लिए। इससे क्या है कि वो बाहर इस्तेमाल करके और इस डोर से एग्जिट कर जाएगा, इसीलिए उसको बाहर किया गया है। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट लगा सर जी। इसके बारे में जरा बताइए। ये उसके बाद आपका ये L शेप में ओपन किचन मिल जाएगा। किचन काफी स्पेस आपको मिलेगा। प्लेटफॉर्म पे हम ग्रेनाइट दे रहे हैं, 2 फीट टाइल्स दे रहे हैं, और सैनिटरी फिटिंग्स लगा के दे रहे हैं। आपका इधर सिंक हो जाएगा। ठीक है। साइड में काफी स्पेसियस आपको स्लाइडिंग विंडो मिल जाएगी UPVC की। ठीक है। ये बाहर ग्रिल लगाई दिए हैं, और यहाँ से डायरेक्ट आप मतलब गेट की साइड में देख सकते हैं। गेट से कोई अगर आता है, यहाँ से आप किचन से देख सकता है। बिल्कुल। एक बात और बता रही सर, अगर किसी व्यक्ति को इसे मॉड्यूलर किचन के तौर पे मॉडिफाई करवाना हो, आपसे करवा सकता है, उसकी कॉस्टिंग अलग से पड़ेगी? कॉस्टिंग उसकी अलग से ऐड ऑन हो जाएगी। ये क्लियर कर दिया जाए, ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है। और जैसा वो काम कराना चाहेगा व्यक्ति, उस हिसाब से कॉस्टिंग उसकी बैठेगी, उसे पे करना होगा। बिल्कुल। ये 2 बेडरूम्स आपको नीचे ग्राउंड फ्लोर पे देखने को मिलते हैं, और एक बेडरूम वॉशरूम के साथ सर ऊपर मिल जाता है। तो दोनों में से सर प्लीज कोई भी आप दिखाइए। आइए, ये आपका एक फर्स्ट बेडरूम है, 10.5/15 का बेडरूम है, काफी स्पेस है, ठीक है ना। बेडरूम में आपको ऊपर जो है POP वर्क मिल जाएगा। ठीक है। आप जैसे इसमें वार्डरोब का काम कराना चाहते हैं तो अच्छा खासा स्पेस है, बहुत उसका काम अपना करवा सकते, ठीक है। और वेंटिलेशन के लिए आपको इधर साइड में OTS दे दिया गया डोर लगा के। कैमरामैन ये भी दिखा दे कि यहाँ पे आपको पावर के पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं। एक यहाँ देखने को मिला, एक यहाँ मुझे देखने को मिला, और एक कैमरामैन यहाँ भी दिखा दे। ऊपर भी आपको पावर सॉकेट्स देखने को मिल जाते हैं, जिससे आप हैवी अप्लायंसेस रन कर सकते हैं, AC वगैरह सब कुछ। और जितना बड़ा इस कमरे का साइज है, आसानी से व्यक्ति वार्डरोब लगभग आराम से बना सकते हैं। और इधर व्यक्ति आता है तो ये OTS देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर अगेन एक बार आए कैमरामैन सामने दिखाएं, दीज आर द टैप्स जो यहाँ पे लगाए गए हैं। वॉशिंग मशीन बड़ी इजीली यहाँ पे लगाया जा सकता है, और उसके लिए बाकायदे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स भी दिए गए हैं। और ये वॉल पे टाइल्स का बेहतरीन काम किया गया जी। तो मैं चाहूंगा सर दूसरे बेडरूम को भी जरा दिखाएं। आइए दूसरा बेडरूम दिखाते हैं, जो कि मास्टर बेडरूम है। हालांकि दोनों ही बेडरूम्स आपके OTS से लगे हुए हैं। बिल्कुल, वेंटिलेशन के लिए दोनों से कनेक्ट किया गया है। ये आपका जो है मास्टर बेडरूम हो जाता है। ठीक है। 10x10.5 का बेडरूम है, जिससे अटैच आपका वेस्टर्न टॉयलेट दिया जाएगा। 7 फीट तक टाइल्स लगे। आगे यहाँ पर दिखाएं, 7 फीट तक टाइल्स है। शॉवर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, सेंट्री बेहतरीन फिटिंग्स देखने को मिल जाएंगी। वॉल मिक्सर हो गया, वेस्टर्न टॉयलेट है ये, तो आपको कमोड देखने को मिल जाएगा, वॉश बेसिन देखने को मिल जाएगा जी। वो सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं जो आप एक्सपेक्ट करते हैं एक कहा जाए तो प्रीमियम हाउस के अंदर। बिल्कुल। और
2 कमरे नीचे हो गए, 1 कमरा वॉशरूम के साथ ऊपर ऊपर आ जाएगा। वो भी हम आपको दिखाएंगे। काफी स्पेसियस बेडरूम ऊपर दिया गया है। जी, मैं चाहूंगा सर आप पहले चलें। बिल्कुल आइए। और जिस किसी व्यक्ति को बैंक लोन चाहिए हो, जी। उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बैंक लोन अवेलेबल है, इजिली 90% तक हमारे पास लोन हो जाता है हमारी प्रॉपर्टी पे। 90% 90% लोन डिपेंड्स ऑन द सिविल ऑफ द क्लाइंट। जी, क्लाइंट का सिविल अच्छा हुआ तो 90% 90% हो जाएगा। बैंक लोन हो जाता है। बिल्कुल। ये स्पेसियस बालकनी आपको मिल जाएगी। सामने स्टील की रेलिंग, टफन ग्लास लगा के दे रहे हैं। प्रॉपर स्टेयर पे हमने ग्रेनाइट लगा के दिया है। दिया हुआ है आपने, ठीक है। और ये हो जाता है ये आपका एक ऊपर वाला बेडरूम हो जाता है जो काफी स्पेसियस है। 10.5 बाई 18 का बेडरूम दिया गया है जी। बड़ा सा बेडरूम है। आप इसमें वार्डरोब वगैरह का काम इजिली करवाइए अपने। मैं बायत से कहना चाहूंगा, अगर कोई व्यक्ति ये जिस हिसाब से सर ये बेडरूम है वॉल है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अगर इस स्टाइल से व्यक्ति पकड़ ले और यहाँ पे वार्डरोब बनवाता है टॉप टू बॉटम जी, तो घर का सारा सामान इसके अंदर मिला से फिट हो जाएगा और घर एकदम साफ सुथरा लगेगा। जिस प्रकार से यहाँ पर इसे बनाकर दिया गया है, मैं जो आकलन कर पा रहा हूँ। और एक चूंकि वॉशरूम यहाँ आपको देखने को मिल जाता है अटैच्ड का टॉयलेट हो जाएगा। कैमरामैन दिखा दे, बहुत ही बेहतरीन है। और ये विंडो आपको देखने को मिल जाती है सामने की तरफ जी। और ग्राहकों से मैं कहना चाहूंगा कि आप वीडियो में इसलिए भी बने रहें क्योंकि इसी वीडियो में हम आपको एक बड़ा मकान भी दिखाना चाहते हैं, क्योंकि लोगों के अलग अलग बजट्स होते हैं। कुछ लोग बड़े मकान को भी प्रेफर करते हैं, जैसा बजट हो उस हिसाब से अपना जाहिर सेलेक्ट सी कर बात है। सकते हैं। अब हम आ चुके हैं दोस्तों अपने दूसरे मकान पे। सेम वैसा ही ये भी मकान है, सामने 30 फीट रोड विद सीवर। और इसका प्लॉट एरिया कितना हो जाता है सर? ये है 1166 स्क्वायर फीट का मकान। अच्छा, एक बात जरा क्लियर कर दीजिए, जी। स्टार्टिंग कितने से हो जाती है और कितने तक है यहाँ पे? हमारे पास स्टार्टिंग जो है वो 902 स्क्वायर फीट से है, फिर 1100 है, 1122 है, 1144 है, 1166। जो अभी हम आपको मकान दिखाने जा रहे हैं 1166 स्क्वायर 1166 1166 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया हो गया। कंस्ट्रक्शन कितना हो जाता है सर इसका? बिल्डअप एरिया इसका आएगा 1700 स्क्वायर फीट। 1700 स्क्वायर फीट का 3 BHK डुप्लेक्स Duplex लगाने में हैं। और देखिए जरा पार्किंग कैसी है यहाँ पे। काफी लेकर space आइए दिया गया है। फॉर्च्यूनर, खड़ी कीजिए, आसानी से यहाँ पे आराम फिट से। होगी, कोई दो राय नहीं है। आप देख के स्वयं आकलन कर पाएंगे कि हाँ भाई साहब, यहाँ पर तो बड़ी गाड़ी आसानी से 7 सीटर लगाई जा सकती है। यहाँ पर आपको लॉन देखने को मिल जाएगा फॉर प्लांटेशन, या टू व्हीलर्स पार्क कर सकते हैं आप, या और किसी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। स्टार्टिंग हो गई सर हमारे ड्राइंग रूम से। ड्राइंग एरिया जरा आप डेमोस्ट्रेट करते रहिए प्लीज। ये 10.5 बाई 14 का ड्राइंग एरिया है जो काफ़ी स्पेसियस है। साइड में आपको जो है वॉलपेपर मिल जाएगा और स्लाइडिंग विंडो लगा के देते हैं, पूरा फॉर सेलिंग करके देते हैं। और इस साइड में आपका टीवी पैनल वगैरह आप बनवाना चाहते हैं तो आप अपना बन व्यक्ति अपना इच्छा अनुसार बना सकता है, ठीक है। ठीक है। इधर ये आपका एल शेप में ओपन किचन विद डाइनिंग एरिया मिल जाता है। आपको सेकंड एंट्रेंस भी मिल जाएंगे। यहाँ सेकंड एंट्रेंस दिखा देगा ना मैंने एक बार जी। और जिस प्रकार से ये डाइनिंग एरिया है, लोग कहते हैं कि ये बड़ा डाइनिंग एरिया, आसानी से यहाँ पे 8 से 10 लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट हो सकती है। 8 लोगों की तो आसानी से हो जाएगी आराम से। और ये जो किचन है, अगर इसे आप मॉड्यूलर में कन्वर्ट कराएंगे तो इतने ड्रॉर्स और इतने कैबिनेट्स इसके अंदर आने वाले हैं कि काफी सारा सामान इसके अंदर बहुत अच्छा खासा स्पेस दिया गया है। जाहिर सी बात है। ठीक है ना। बड़े मकान के अपने फायदे होते हैं दोस्तों। बड़ा किचन भी आपको मिलता है इसमें। सामने आपको जो है ओटीएस मिल जाएगा वेंटिलेशन के लिए। ठीक, एक डाइनिंग स्पेस है तो इस साइड में वॉश बेसिन अपना लगाएगा। ठीक है। ये आपका कॉमन वॉशरूम हो जाएगा, इंडियन लैट बाथ है, इंडियन लैट बाथ के साथ। और 2 बेडरूम्स यहाँ नीचे देखने को मिल 2 जाएगा। बेडरूम नीचे मिल जाएगा। एक बार मैं चाहूंगा सर इससे पहले दिखाया जाए। जी आइए। ये आपका एक बेडरूम है 10.5 बाई 15 का। ठीक है। अच्छा खासा स्पेस दिया गया है। बाकी साइड में आपको इधर स्पेस छोड़ा गया है। पूजा घर बनाना चाहते हैं, स्टोर रूम बनाना चाहते हैं या वार्डरोब का काम कराना चाहते हैं तो इस साइड में अपना काम करवा सकते हैं। करवा सकता है वैसे। और यहीं पर ओटीएस देखने को मिल जाएगा, बहुत ही बड़ा ओटीएस। बहुत अच्छा खासा स्पेस हाँ। ओटीएस का दिया गया है। नीचे एंटस के टाइल से ये सारे पैटर्न्स बनाए जाते हैं कि जी। इस पे पैर स्किट ना करे। यहाँ पे टैप्स के लिए जगह छोड़ी गई है जो आगे चलकर लगाई जाएगी। एक वॉश बेसिन लगा देंगे, बाकी टाइल्स लगी हुई 7 फीट तक। हाँ। और इसको दोनों बेडरूम से आपका कनेक्ट कर दिया कनेक्ट गया है। किया गया। इसी से चलते हैं जरा हम दूसरे बेडरूम में। और सेकेंडरी बेडरूम आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। जो कि मास्टर बेडरूम है आपका 10.5 बाई 15 सेम साइज का है। वहाँ पे स्टोर रूम के लिए जगह दी गई है। यहाँ पे आपका वेस्टर्न टॉयलेट हो जाता है। टॉयलेट हो जाता है। पूरी फिटिंग्स इसमें आ जाए एक बार कैमरामैन जरा दिखा दे। यहाँ पे हालांकि काम होना बाकी है। सेंट्री फिटिंग्स आएंगी, टॉयलेट सीट्स आएंगे, वॉश बेसिन आएंगे, सब कुछ इसमें लगाकर आपको दिया जाएगा। बिल्कुल। इसके बाद सर इसमें भी एक कमरा क्यों ऊपर हो जाता है वॉशरूम के साथ? थोड़ा बहुत सर हम कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के बारे में जरा बता दें। सारे मकान जितने हैं इसमें हमारे कंस्ट्रक्शन करके देते हैं। सब पिलर बेस पे मकान होते हैं। 9 बाई 9 के पिलर होते हैं। ठीक है ना। 4-4 सरिया सब उसमें पड़ी होती है 12-12 mm की। ठीक है। लाल बेटी ब्रिक्स यूज करते हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट यूज करते हैं, 4-1 का मसाला लगाते हैं जी। और जो रेडीमेड मिक्सर आते हैं RNC 20 ग्रेड्स का, हम उससे स्लैब डलवाते हैं। 5 इंची का मोटाई होता है इसका। जी। कितने साल हो गए सर कंपनी को इस फील्ड में? कंपनी को इस
फील्ड में काम करते हुए लगभग 10 साल हो रहे हैं। हमारे 10 प्रोजेक्ट डिलीवर्ड हैं, ऑन गोइंग 5 प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं, जिसमें से एक ये है जो शारदा एनक्लेव के नाम से। शारदा एनक्लेव। और इससे पहले जो सोसाइटीज आप लोगों ने डिलीवर की है मकानों की, जी जी, उसमें कभी किसी प्रकार की कोई शिकायत कोई से आए। नहीं आई होगी किसी भी बायर के द्वारा। तो दोस्तों इसी के साथ ही बेहतरीन वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और सबसे बड़ी बात है, शहीद पथ के आसपास अगर आप अपनी प्रॉपर्टी सिक्योर करना चाहते हैं, ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि बजट फ्रेंडली है, 90% बैंक लोन मिल जा रहा है। चाहे तो आप प्लॉट लगे खुद का घर बनवा लीजिए, या तो बने बनाए बेहतरीन मकान आपके लिए खड़े हैं, आपके इंतजार में, रेडी टू लीज। बिल्कुल। इसी के साथ दोस्तों ये बेहतरीन वीडियो समाप्त होता है। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो में समय दिया। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।